हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम केंद्रीय बजट 2024-25 को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से हर साल करीब 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 2023 की बात करें तो 23 में जो है यूपी पीसीएस प्री 2023 में बजट से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग स्किप नहीं कर सकते। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बजट के लिए किसी अन्य सोर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा जो है गला थोड़ा सा खराब है कोल्ड होने की वजह से, तो उतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया, कब प्रस्तुत किया गया? 23 जुलाई को। कुल व्यय कितना है? 48.21 लाख करोड़ रुपए। कुल प्राप्तियां भी 48.21 लाख करोड़ रुपए। ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपए। सकल कर प्राप्ति की बात करें तो 25.83 लाख करोड़ रुपए। अब जो है राजकोषीय घाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा कितना है? 4.9%। और राजस्व घाटा 1.8%। प्रभावी राजस्व घाटा 0.6% और प्राथमिक घाटा 1.4%। फिर से देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा 4.9%। इसको जो है अगले बजट तक 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व घाटा 1.8%। प्रभावी राजस्व जो है 0.6% और प्राथमिक घाटा 1.4%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार प्रस्तुत यह 7वां बजट है, जिसमें 6 पूर्ण बजट और एक जो है अंतरिम बजट शामिल है। इससे पूर्व जो है सीडी देशमुख ही लगातार 7 बजट प्रस्तुत किए थे, जिसमें 6 पूर्ण और एक अंतरिम बजट शामिल था। लेकिन जो सीडी देशमुख थे ये जो है लोकसभा के गठन से पूर्व ही 2 बजट जो है पेश कर चुके थे। यानी जो लोकसभा का गठन हुआ था वह 1952 में हुआ था। इससे पूर्व ही ये 2 बजट प्रस्तुत कर चुके थे। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि लोकसभा के गठन के बाद सबसे जो लगातार 7 बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम क्या है, तो निर्मला सीतारमण। इस बजट में 4 मुख्य समूहों अथवा जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: अन्नदाता, गरीब, युवा और महिलाओं पर। और बजट का मुख्य विषय भी 4 क्षेत्रों पर है: रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। 4 समूह और 4 मुख्य विषय। इसको आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है इसमें कौन सा जो है मुख्य समूह जो है शामिल नहीं है, या पूछ सकता है कौन सा मुख्य विषय इसमें शामिल नहीं। और पूछ सकता है कि इस बार जो विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताएं कितनी तय की गई हैं। 9 प्राथमिकताएं हैं और इनका जो है नाम भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं। 9। तो पहला है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा है विनिर्माण और सेवाएं। 5वां है शहरी विकास। 6ठा है ऊर्जा सुरक्षा। 7वां है अवसंरचना। 8वां है नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास। 9वां है अगली पीढ़ी के सुधार। अब जो इसमें जो है डिटेल में देख लेते हैं इन पॉइंट को। पहला है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। इसमें परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान, राष्ट्रीय सहकारी नीति, सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, दलहन और तिलहन मिशन, नई किस्मों को जारी करना, जिसमें 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। प्राकृतिक खेती, अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा प्राकृतिक कृषि जो है शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जैव आदान संसाधन केंद्र कितने स्थापित किए जाएंगे? 10,000। झींगा उत्पादन और निर्यात, इसमें जो है नाबार्ड के माध्यम से इनका वित्त पोषण किया जाएगा। कृषि हेतु डिजिटल पब्लिक अवसंरचना यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए डीपीआई। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण। कितने जिलों में? 400 जिलों में। 5 राज्यों में जन समर्थित आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के विवरणों को किसान और जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। दूसरा है रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। पीएम पैकेज रोजगार संबद्ध योजनाओं के लिए 3 योजनाएं घोषित की गई हैं। पहली है पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों के लिए ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक 1 माह का वेतन। दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन। पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों से संबद्ध प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर ईपीएफओ को अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन। तीसरा है नियोक्ताओं को सहायता।
सरकारी नियोक्ताओं को ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। 50 लाख नौकरियों के सृजन होने की आशा है। कौशल प्रशिक्षण, 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने लाख युवाओं को? 20 लाख युवाओं को 5 वर्षों की अवधि में। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। पूर्वोदय विकास भी विरासत सी। पूर्वोदय में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर गया में एक औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। कहां पर? गया में। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर। आदिवासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना शुरू की जाएगी। 63,000 गांवों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। पीरपैंती में 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाएगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था। किसको? आंध्र प्रदेश को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों शामिल हैं। 3 करोड़ अतिरिक्त मकान। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास हेतु 2.66 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। चौथा है विनिर्माण और सेवाएं। एमएसएमई को ऋण के लिए नया मॉडल। मुद्रा ऋण तरुण श्रेणी में, जो कि ऋण की सीमा है वर्तमान में 10 लाख रुपए, इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा तरुण श्रेणी में। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन। क्रिटिकल मिनरल मिशन 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना। कितने युवाओं को? 1 करोड़ युवाओं को। सीएसआर निधियों के माध्यम से प्रतिमाह 5,000 का भत्ता और 6,000 का एककालिक सहायता। नेक्स्ट है शहरी विकास। महिलाओं द्वारा खरीदी गई परिसंपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी को कम करके राज्यों को प्रोत्साहित करना। चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास योजना। जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस कचरा प्रबंधन हेतु 100 बड़े शहरों को सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला है ऊर्जा सुरक्षा। भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना। एनटीपीसी और भेल का एक संयुक्त उद्यम एयूएससी थर्मल पावर प्लांट 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी। कितने करोड़ घरों को? 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट प्रति माह तक। अब तक जो है 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अवसंरचना। अवसंरचना के लिए 5 वर्षों में 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान। 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान है अवसंरचना के लिए अगले 5 वर्षों में, जो कि है जीडीपी का 3.4%। राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए। 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 सड़क संपर्क हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चरण 4 जो है शुरू किया गया है। चरण 4। नवप्रवर्तन और अनुसंधान तथा विकास। अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान नीति शुरू की जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण के साथ वार्षिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नवप्रवर्तन। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। अगले 10 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाना है। 10 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाना। 9वां है अगली पीढ़ी के सुधार। शहरी क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग के साथ भू अभिलेख को डिजिटल किया जाएगा। जलवायु वित्त पोषण के लिए टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसके लिए? जलवायु वित्त पोषण के लिए। एनपीएस वात्सल्य। एनपीएस वात्सल्य क्या है? वयस्कों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना। बजट में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देख लेते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की जाएगी। धर्मार्थ संस्थाएं एवं टीडीएस का सरलीकरण किया जाएगा। कैंसर की 3 दवाइयों ट्रेस्टुजुमैब डेरेक्टेकन, दूसरा है ओसिटेमेटिरनिब और तीसरा है डरवालुमैब। डरवालुमैब पर सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की जाएगी। मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबी और चार्जर पर बीसीडी घटाकर 15% करना। झींगा और फिश फील्ड पर बीसीडी घटाकर 5% करना। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर
6.4% करना। सोने और चांदी पर 6% और प्लेटिनम पर 6.4%। वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% कर लगेगा। वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% कर लगेगा। सभी व्यक्तियों और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% कर लगेगा। वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति वर्ष किया गया है। निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल कर जो है समाप्त कर दिया गया है। एंजल कर को समाप्त कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट की दर जो है 40% से घटाकर 35% कर दी गई है। कर स्लैब देख लेते हैं। जो नया कर स्लैब है, 0 से 3 लाख रुपए पर 0% कर लगेगा, 3 से 7 लाख पर 5%, 7 लाख से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा। प्रमुख मदों के लिए व्यय देख लेते हैं। पेंशन के लिए 2,43,296, 2,43,296। रक्षा के लिए 4,54,773। कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, जैसे शिक्षा के लिए 1,25,638, स्वास्थ्य के लिए 89,287 करोड़ रुपए और वाणिज्य एवं उद्योग के लिए 47,559 करोड़ रुपए। प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन करोड़ रुपए में। मनरेगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 86,000 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष कितना था? 60,000 करोड़ रुपए। इस बार 86,000 करोड़ रुपए, 26,000 करोड़ रुपए का जो है वृद्धि की गई है। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं 1,200 करोड़ रुपए। नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं के लिए 2,228 करोड़ रुपए, 2,228 करोड़ रुपए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी के लिए 1,500 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 70,163 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,500 करोड़ रुपए और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192 करोड़ रुपए। जो सकल कर राजस्व है जीडीपी का 11.8% रहा, जिसमें प्रत्यक्ष कर 6.8% और अप्रत्यक्ष कर 5% रहा। बजट की कुल प्राप्तियां कितनी हैं? 48,20,512 करोड़ रुपए, 48,20,512 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? 64.91% और पूंजीगत प्राप्तियां 35.09%। जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो अधिक हैं, 64.91%, पूंजीगत प्राप्तियां 35.09% और व्यय है राजस्व खाते पर 76.95% और पूंजीगत खाते पर 23.05%। सर्वाधिक सब्सिडी खाद्य सब्सिडी पर। अब जो है बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत का प्रथम बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया था मोरारजी देसाई द्वारा 10 बार, फिर पी चिदम्बरम द्वारा 9 बार, उसके बाद है प्रणब मुखर्जी 8 बार। बजट तैयार करने का नोडल विभाग है बजट प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय। आम बजट व रेल बजट एक साथ शुरू किया गया था 2017 में। 7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2029-30 तक रखा गया है। अंतरिम बजट जो पेश किया गया था उसमें एमएसपी में लागत का 50% मार्जिन का लक्ष्य रखा गया था, जिसको पूर्ण बजट में भी शामिल किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दिया जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।